इंडाइसेस है, एक का पावर m है, दूसरे का पावर n है, तो पावर क्या होता, मल्टीप्लाई होता, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 3। लास्ट बेंच, बातें मत करो बेटा, आराम से बैठो, समझाने के लिए मैं हूं, मैं समझाऊंगा। थर्ड नहीं आ रहा। देखो, अगर तुमने स्क्वायर याद किए होंगे, स्क्वायर याद किए होंगे तो तुमको पता होगा कि 256 किसका स्क्वायर है, 16 का, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, 16 इंटू 16 का पावर कितना, 1/4। फिर 16 को क्या लिखूंगा, 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 का पावर 1/4, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो क्या हो गया, 4 का पावर 4, उसका पावर 1/4, 4 4 कैंसल, तो कितना आया, 4। डी का करो, 512 दिख रहा, 2 आएगा शायद उसका, ठीक है ना, 2 को 9 बार लिखोगे तो 512 आता, बे दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 का 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, मतलब 2 को 9 बार लिखते जाओगे तो 512 है। डी 512 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 9th पावर, उसका कितना, 1/9, 9 9 कैंसर, 343, आई थिंक 7 का क्यूब है ये, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आते रहेगा वो, 7 का क्यूब है वो, 7 7 49, 49 इंटू 7 343, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब, उसका पावर 1/3, 3 3 कैंसर, 7 आ गया। पाँच 512 का 1/3 क्या करेंगे, 8, 8 इंटू 8 कल भी किया था हमने, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512, ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 का पावर 3, उसका 1/3, 3 3 कैंसल, ये कितना, 8। डन। अब थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनो, इतना आगे तक आएगा नहीं, प्रैक्टिस के लिए बताया मैंने, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस कर लो, 512 को कैसे लिख रहे, 343 को कैसे लिख रहे, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। याद चलते हैं, ढंग से सुनो, अच्छे से समझो। फाइनली हम वहां तक पहुंच गए जो हमारे काम का है, ये वाला लास्ट बेंच, बेटा आराम से बैठो, बातें मत करो, ठीक है। देखो 16 का पावर है 3/4, ये काम में आने वाली चीज है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक बात बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 16 का पावर 1/4 का पावर 3, चलेगा, 16 का पावर 1/4 का पावर 3। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसे भी तो कर सकते हो, 16 का पावर 3 का पावर 1/4, सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर हमको खाना खाना होगा तो ऐसे खाएंगे, खा तो ऐसे भी सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल रहते हो ऐसे भी खाते ऊपर, लेकिन खाएंगे कैसा, सीधा, जो आसानी से हो, तो ये आसानी से होता तो ऐसे करेंगे। तो अब तुम्हारे दिमाग में याद रहना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ रेशियो वाला पावर निकालना है तो मास्टर क्या कर रहा, ये नीचे वाला पहले ले रहा, ऊपर वाला बाद में ले रहा, तो ये 1/4 आगे आ गया, 3 किधर चला गया, ऊपर चला गया। अच्छा एक बात बताओ, ये अभी अभी हमने किया था, ये क्या है, 4th रूट ऑफ 16, 4th रूट ऑफ 16, तो बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकता हूं, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकता हूं, मतलब ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 4 दिखा 2 स्क्वायर, 8 दिखा 2 क्यूब, 16 दिखा 2 टू द पावर 4, 64 दिखा 2 टू द पावर 5, ऐसे करके प्ले करेंगे। उसका पावर कितना है, 1/4, फिर उसका पावर कितना है, 3, तो ये 4 4 क्या हो गया, कैंसल, बचा क्या फिर 2 का पावर 3,
2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए 8। राइट डाउन। यस यस बोलो। ठीक है, समझा समझा। लिखो, बाकी के बच्चे लिख लो। इधर देखो, जिसको नहीं समझा ध्यान से सुनो। ये क्या है, 16 का पावर 3/4। इसको हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंडाइसेस ऐसे लिख रहे, 16 का पावर 1/4, 1/4 को पहले लिख रहे और पावर 3 को बाद में लिख रहे। फिर ये जो 16 है, 16 2 का मल्टीप्लायर है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4, 2 to the power 4। फिर इसके ऊपर कितना है 1/4, फिर उसके ऊपर कितना है 3। तो रूल के हिसाब से ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कैंसल, बचा क्या 3। तो 2 का थर्ड पावर मतलब 2 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर विल बी 8। हाँ छोड़ देंगे, वो ऐसा नहीं है क्या बेटा, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज लैंग्वेज टू स्टडी फिजिक्स, वो नहीं। अब फिर मैं तेरे को 17 का भले बता दूं, फिर बोलेगा तो 19 आया तो क्या करूं, फिर 19 का भी भले मैं बता दूं कुछ तोड़ मोड़ के, फिर बोलेगा 99 आएगा तो क्या करूं। समझ आ रहा है, तो वो घर पे करके देख, समझ में आ गया। ये हो गया, चलो ये ट्राई करो। मैथमेटिक्स का मास्टर बहुत ही भारी था तुम्हारा फिर 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं, ये सब सीख लो, वरना फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे और फिजिकल केमिस्ट्री भी कभी नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है, ढंग से कर लो, ये सब आना चाहिए। ये ट्राई करो, चलो कम ऑन, ये चेक करेंगे हम कितने जन को आया। बस तुम बातें मत करो एक दूसरे के साथ, तुमको आ जाता। बातें करते वक्त स्किप करोगे, फंस जाओगे। फिर 4 कर लो, बाकी सब चेक करेंगे, फिर उसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता। फिर कोई टेंशन नहीं, अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही होंगी तो फीडबैक दो, ताकि हम यहाँ पे रुके और ये इसके सवाल ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हाँ, ये फिजिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है, तो कैंपस वालों का या कोचिंग वालों का एहसान है कि ये कोर्स लेने दे रहे, बाकी जगह ये सब नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्ट फिजिक्स शुरू करते बस। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ढंग से पढ़ लो और अब बाद में आके फीडबैक दो कि सर ये अपन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इनको ना हमको थोड़ी दिक्कत आती थी, ये हमको समझिए। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू होना बाकी है, लॉगरिथम शुरू होना बाकी है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर डेरिवेटिव आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा। समझ में आ रहा है, तो चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसको आगे मत जाने दो, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है। जब फिजिक्स शुरू होगा तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक चीज़ें है जो तुमने 8 9 10 में पढ़ी है, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि तुमको ऑलरेडी आना चाहिए, लेकिन 4 दिन एक ही टॉपिक पढ़ा रहे फिर भी तुमको दिक्कत आ रही, मतलब बहुत इंटरनेशनल जगह से मैथ पढ़ के आए हो। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लो, अब समझ लो। ओके, चलो इसको कैसे करना है मैंने बताया। अंदर वाला पहले लिखना है, 8 का पावर 1/3 का पावर 2। इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। तो देखो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, 16 मतलब 2 का पावर 4, जैसे पहले वाले में किया था। तो यहाँ पे 8 दिख रहा, 8 को क्या लिखोगे 2 का पावर 3, इसका पावर कितना है 1/3, इसका पावर कितना है 2, तो ये कैंसल, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ठीक है, किसका किसका आया था ये, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। ये ट्राई करो बेटा, कम ऑन, एक दूसरे से बातें मत करो, अपना अपना फोकस करो, समाज सेवा बंद करो। अपने को आता है तो बाजू वाले को बिल्कुल समझा के मत बोलो, फिर वही आदत पड़ जाएगी। क्या रहा इसका 25, कैसे लिखेंगे इसको 125 का पावर 1/3 का पावर 2। 125 है, 125 मतलब 5 5 5 5 5 25, 25 125,
तो ये 125 को क्या लिखोगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, उसका पावर कितना है 1/3, उसका पावर कितना है 2, क्या करेंगे बेटा बताओ 3 3 कैंसल, तो 5 का स्क्वायर 25, सही है। बताओ किसका किसका आता है, चलो ठीक है और एक करो बेटा, चलो कम ऑन। लास्ट बेंच मत कर बेटा, सामने देखना, उसका उसको करने दे, तू तेरा देखना। हम्म 81 9 इंटू 9 रहता, 9 इंटू 9, 9 क्या रहता 3 इंटू 3, बाकी का 9 3 इंटू 3, मतलब 81 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 टू दी पावर 4, इसका पावर कितना 3/4, करके देखो ना 3 3 9, 9 3 27, 23 81, तो ये 4 कैंसल, तो क्या बचा 3 का पावर 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 27। किसका किसका आ रही है, गुड। चलो और प्रैक्टिस करेंगे इसकी थोड़ी सी। ये बताओ नीचे अगर माइनस पावर है, चेक शर्ट बेटा, सामने देखो आराम से पढ़ो, बहुत हंसी आ रही तुम्हारे को, कुछ याद आ रहा क्या 1/25 टू दी पावर -2, माइनस पावर ऊपर जाके प्लस पावर प्लस हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा 25 टू दी पावर 2, 25 का स्क्वायर रटवाया था, कितना आएगा 625। चलो ये करो 100 का पावर 3/2, लगाओ दिमाग, आ रहा है 100 को क्या लिखेंगे बोलो, ऑन पेपर करो, गड़बड़ मत करो, ओरली बताने की, पेपर पे सॉल्व करो। 100 मतलब 10 का पावर 2, इसका पावर 3/2। बाय द वे तुम्हारी जो टेस्ट है वो ट्यूसडे को हो गया, क्योंकि संडे तुम्हारे आई थिंक प्रैक्टिकल सेशन है, तो कल डिस्कस करा था मैं सर के साथ, तो ट्यूसडे को टेस्ट होगी, मंडे आपकी छुट्टी है, ट्यूसडे को टेस्ट होगी, और बाकी जो है जो बेसिक्स देखने वो मैं समझा दूंगा आपको लेक्चर, अभी 2 मिनट में समझाता हूं। ये लिख लिया आपने, ये 2 2 कैंसल, तो 10 का पावर 3, लास्ट बेंच, बातें नहीं करना है बेटा, कॉर्नर नहीं करना है बेटा, गंदी आदत है, अच्छा बच्चा है ना तू। 10 टू दी पावर 3 मतलब 1000, तेरे को मैं आज बात करने दूंगा, तू फिर साल भर तक बात ही करते रहेगा बेटा, बात मत कर, अच्छी आदत नहीं हो। 1000, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दीजिए, ये ट्राई करो। सही है। 243 क्या रहता बेटा 81 इंटू 3, अबे 240 क्या रहता 80 का 3 टाइम, 243 मतलब 81 का 3 टाइम, 81 का 3 टाइम, तो ये जो 243 है, 243 को क्या लिखेंगे हम 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5, इसका पावर कितना आएगा 3/5, ये 5 5 कैंसल, तो बचेगा क्या 3 टू दी पावर 3 मतलब 3 3 बार, तो कितना 27, ठीक है। और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो, 0.001 का पावर 2/3, गड़बड़ बिल्कुल मत करो, खुद का सॉल्व करो, लगाओ दिमाग। 0.001 का पावर 2/3 -100, बच्चे ने डिस्कवर कर दिया, इसको नोबेल प्राइज देना पड़ता है इसको। 10 की पावर -2, देख बेटा ध्यान से देख इधर, ये जीरोस कितने हैं 3, तो क्या हो गया 10 टू दी पावर -3, इसका पावर कितना 2/3, तो ये 3 से कैंसल हो जाएगा, कितना बचेगा -1 इंटू 2 -2, मतलब 10 टू दी पावर, इसको -100 नहीं लिख सकते बेटा, इसको अगर लिखना ही है आपका
हाँ वेरी गुड, 0.01, क्योंकि कितने जीरो है? 2, तो -2। यहाँ पे देखो 3 थे तो -3, 3 थे तो -3। समझो चीजों को, अच्छे से डील करो। यहां नहीं पूछा जा रहा, डाउट सेशन में आके पूछो, लेकिन ये सब चीजें आना ही पड़ेगा। चलो ये बताओ, ये बेस सेम है, 11 11, पावर क्या होंगे? ऐड, 5 और 3 कितने? 8, मतलब 11 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 11 का पावर 3। डिवीजन में सब्सट्रैक्शन होता, 8 माइनस 3 5, मतलब कितना आया? 11 टू दी पावर 5, 11 टू दी पावर 5, मतलब n की वैल्यू 5, तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड।